Hello friends, welcome to the channel. This is Dave from Wealth with Dave, and we'll be looking into our daily Nifty analysis, daily market analysis for 1st October 2025. Quite an eventful day. आज निफ्टी में sort of relief rally कह सकते हैं, मतलब वही sharp rally. Around 270 points का move निफ्टी में on the upside was very welcome. क्योंकि पिछले 2 दिन से मार्केट रेंज बाउंड था और उसका इम्पैक्ट क्रॉस द सेगमेंट्स आ रहा था, स्टॉक्स पे आ रहा था और इट वाज गेटिंग क्वाइट कंफ्यूज्ड. बट आज का जो रैली है वो इवेंचुअली दो पॉसिबिलिटीज ओपन अप करता है. एक तो इज इट अ पुल बैक रैली इन द डाउन ट्रेंड, सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर डाउन ट्रेंड फ्रॉम हियर. यदि ये जस्ट पुल बैक रैली है तो एक दिन और 2 दिन हो सकता है, फिर उसके बाद नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है. और इट कुड बी अ रिवर्सल. और ये पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस की थी कल के हमारे डेली एनालिसिस में, जिसमें हमने यही देखा था कि एक तो बुल चैनल डे चार्ट पे फॉर्म होने का पॉसिबिलिटी है, तो आज यहाँ या थोड़े इसके नीचे लेवल से बाउंस होके एक चैनल फॉर्मेशन हो सकता है, बुल चैनल, और या तो कंटिन्यूएशन हो सकता है. एनीवेज मार्केट डे बाय डे लोज बना रहा था एंड मार्केट हैज टेंडेंसी नॉट टू, इट कैन नॉट गो ऑन फॉरएवर. इट टेक्स, मार्केट गोज विद पुल बैक बोथ ऑन द अपसाइड और डाउन साइड. सेक्टरली यदि हम देखें तो आज तो अक्रॉस द सेक्टर हरियाली थी. मेनली फाइनेंस, प्राइवेट बैंक्स ड्रिवन रैली कह सकते हैं हम लोग. वैसे डिफरेंट पॉकेट्स थे जहाँ पर भी हमको कुछ दिखाई दिया, जैसे कि टाटा मोटर्स में रैली था, तो वो ऑटो सेगमेंट का चार्ट उसने अच्छा कर दिया. वेरएस बाकी तो बड़े स्टॉक्स में ऐसा ऑटो सेगमेंट के बड़े स्टॉक्स में तो ऐसा कुछ बड़ा मूव दिखा नहीं मुझको. सो लार्जली आज का प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू भी आज ठंडा ही रहा, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और हमारे फाइनेंस कंपनीज का ड्रिवन था. सो जनरली इट वाज मोस्टली स्पॉन्सर्ड बाय दैट. एनर्जी वाज आल्सो क्वाइट एवरेज. आईटी में आज रिकवरी दिखाई दी, ऐसे कोई बहुत ह्यूज रिकवरी तो नहीं दिखा, बट फॉर अ चेंज देयर वाज अ ग्रीन कैंडल. सो ये था सेक्टरल व्यू. आज के वीडियो का ऑर्डर सेम रहेगा. वी विल स्टार्ट विथ टुडेज लुकिंग, रिव्यूइंग व्हाट वी सॉ इन द मार्केट टुडे. तो आज के जो ट्रेड्स वहां पर पॉसिबल ट्रेड्स जो चार्ट में देखेंगे, वी विल सी इट लाइक कस्टम आरएसआई इंडिकेटर एंड वेरियस लेवल्स. उसके बाद वी विल जंप. कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे बोथ पोजिशनल बेसिस और इंट्राडे बेसिस पे, और हम एक व्यू फॉर्म करने का कोशिश करेंगे कि कल के लिए क्या क्या सेटअप्स होंगे और क्या क्या की लेवल्स होंगे. सो लेट्स जंप इनटू द चार्ट. आज के ट्रेड्स देखें. सो ये निफ्टी का डे चार्ट है. आज का ट्रेड देखें तो पोजिशनल शॉर्ट्स के लिए आज थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग था. आई थिंक जिन्होंने अपना एसएल ट्रेल किया होगा और थोड़े पास ले आए होंगे, आज उनके काफी लोगों के एसएल हिट हुए होंगे. क्विकली इंट्राडे को देख लेते हैं. तो हमने देखा था कि हमारे जो जो पॉसिबल सेटअप्स थे, सो डाउन साइड में इवन ऑन द इंट्राडे बेसिस हमने यही डिस्कस किया था कि ब्रीच ऑफ पीडीएच, प्रीवियस डे पीडीएल, प्रीवियस डे लो में हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे. हमारे 3 लेवल्स रहेंगे. एक तो ये ट्रेंड लाइन 24,470 और 24,350, ये तीनों पे वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस फ्रॉम देयर और कंसोलिडेशन. सो इधर वेज ये 3 प्रॉफिट टेकर पॉइंट थे और स्केल आउट करने के पॉइंट्स थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. और हमारा जो अगला बुलिश सिनेरियो था वो प्ले आउट हुआ. बुलिश के लिए हमने एक एंट्री पॉसिबिलिटी जो रखी थी कि ये जो वेज हमने कल बनाया था, ये ट्रेंड लाइन, इसके ब्रेक पे हमको लॉन्ग जाना था और अ ब्रेक ऑफ 740, 24,750, 740 could have given us long. So ये दो हमारे लॉन्ग सिनेरियोस थे. यदि इंडिकेटर जो आरएसआई सिस्टम है, जो मेरा सिस्टम मैंने बताया आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि
कस्टम इंडिकेटर लगा हुआ है, ये बी फॉर बाई गोइंग लॉन्ग। जनरली मैं इसको ऑप्शंस के लिए यूज़ करता हूँ, ऑप्शंस खरीदने के लिए, लाइक कॉल्स एंड पुट्स। तो ये है, आई थिंक यहाँ पर हमारा ब्रेक आया, जो मैंने 62 के ब्रेक पे मैं लॉन्ग होता हूँ और 37 के ब्रेक पे मैं शॉर्ट होता हूँ। अब 61 62 कुड बी फ्लेक्सिबल, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये मेरे लिए एक गाइड होता है कि दैट मोमेंटम इज देयर, वेर एज आई मिक्स द होल प्राइस एक्शन, फिर हमारे जो लेवल्स होते हैं, फिर आरएसआई जो इंडिकेट कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में एज एक्सपेक्टेड हमारा बुल सिनेरियो प्ले आउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ इस वेज का। इसका ब्रेकआउट तो यहाँ पर लेने लायक मुझको लगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई रीटेस्ट नहीं हुआ। तो मेरे को एक रीटेस्ट देखना होता है, क्योंकि ब्रेकआउट्स फेक आउट्स बहुत होते हैं और ये वाला एरिया हमारे लिए काफी कंजेस्टेड एरिया है, तो ऐसा कोई बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड यहाँ पर बन ही नहीं रहा था। तो ये तो ट्रेड नहीं था। उसके बाद ये जो हमारे वेज का यहाँ पे जो ये हुआ रीटेस्ट और एक कॉन्फिडेंट बुलिश बार बना, यहाँ पर एक हमारे लिए एक रिलेटिवली रिस्की बट एक ट्रेड बनता है। तो ये यहाँ पर का एक लेजिटिमेट एंट्री था इस कैंडल पे, और इस कैंडल पे एक लेजिटिमेट एंट्री आया। सो हमारा जो एंट्री यहाँ पर बना था, इनफैक्ट उसका हमको कंफर्मेशन मिला यहाँ पर। तो इसके बाद से मार्केट मोर और लेस रैली किया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हुआ होगा, और आई थिंक आपकी एंट्री के नीचे तक तो ये आ गया होगा, सो आपको लॉस दिखेगा इसमें, क्योंकि ये और इसके फॉलो थ्रू पे एंट्री होगा। But I personally never enter on a closing bar. I see the next opening of the candle. और यहाँ से फिर ये मार्केट रैली किया। आई थिंक 740 पे मेरा व्यू था कि यहाँ पर बड़ा सप्लाई आ सकता है, बट आई थिंक इट वुड हैव गिवन अ गुड प्लेस टू बुक प्रॉफिट, पार्शियल और फुल, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना आपने लॉट्स लिए हैं और आपका प्रॉफिट देख रहे हैं स्क्रीन पे। और 740 कॉन्फिडेंटली ब्रेक हुआ है। आप देखिए, अभी ट्रेड करने आप जा रहे हो तो आपको क्लोज ऊपर मिल गया, आप इसको देख ही रहे हो, तो ये भी कोई बहुत नीचे गया नहीं है, ऊपर ही क्लोज दे दिया। तो ये आपका मोमेंटम बार आपको कैच हो जाएगा इसमें। अल्टीमेटली आपको 806 के आसपास ये लड़खड़ाता हुआ दिखेगा। तो ये आपका है जो एक पूरा स्विंग आपको मिलेगा। एंड इन माई सिनेरियो तो मेरा ये एक ट्रेड काफी है, मतलब इफ आई मेक प्रॉफिट इन वन ट्रेड then I think that is done for me। और फेयरली बड़ा स्विंग था, तो अल्टीमेटली एक बड़ा ट्रेड यहाँ पर से था। और अब इसमें मल्टीपल बाई देख रहे होंगे, इससे आप कंफ्यूज मत होइए, ये सब बहुत सारे इसमें कंटिन्यूएशन सिग्नल्स भी हैं। ये था आज का ट्रेड, और कल के लिए अभी हमको व्यू फॉर्म करना है। तो कल के लिए देखें तो पहले तो हम वही रिकैप कर लेते हैं जो हमारे शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि ये पुल बैक रैली बोले तो मार्केट अभी तो डाउन ट्रेंड में ही है, उसमें एक पुल बैक देख रहे हैं हम, वी नीड मोर कंफर्मेशन। और यदि इसको रिवर्सल समझे तो उसके लिए क्या सपोर्टिव आर्गुमेंट्स हैं, तो अभी क्विकली एक बार देख लेते हैं इसको। हम ये देखें तो एनीवेज हमको ये तो ट्रेंड लाइन एक नया मिल ही गया है। अभी आज का ये इसके ऊपर ये बन गया बाहर, तो हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ से शिफ्ट हो ही जाता है एनीवेज, और हमको एक बुल चैनल फॉर्मेशन का व्यू तो दे ही रहे। अभी देखिए आपका ये, अब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते, ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ये एक बुल चैनल बन जाएगा और यहाँ से थोड़ा लड़खड़ाते और शार्पली ये मार्केट ऊपर इसको टेस्ट करने जाएगा। तो ये हमारा बुल चैनल सिनेरियो है। और इसके लिए क्या क्या सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स है हमारे पास। 618 जो लेवल था हमारा, जिसको तोड़ के तुरंत आ गया था, उसको वापस एंट्री हो गई है। यदि कल भी इसके ऊपर होल्ड करता है या ये 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टेस्ट कर लेता है और ऊपर बंद हो जाता है, तो हमको नीचे ही सपोर्ट मिल गया उसका 618 का हमारे जो अप मूव में। एक तो वो बात है। दूसरा ये हमारा 838 का लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो इसको रेजिस्टेंस देगा। अभी ये एक सिग्निफिकेंट लेवल है यहाँ पर से, देखें हम इधर जाके, तो ये भी यहाँ पर इसको स्ट्रेन डालेगा। तो कल इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि मार्केट इसके ऊपर यदि क्लोज देता है
और एक हायर हाई बन जाता है तो हमारे लिए एक सिनेरियो होगा कि अभी ये बुल चैनल फॉलो कर रहा है। मार्केट नीचे भी यहाँ टेस्ट करने आ सकता है अपने 2-3 लेवल्स जो इसने जंप किए थे। अब देखेंगे तो यहाँ पर का हमारे सिग्निफिकेंट लेवल्स जो हमने देखे हैं 740, 806, 838, ये सब रीटेस्ट हो सकते हैं। तो अभी कल के लिए हमारा व्यू यही रहेगा कि ओवरऑल यहाँ पर से मार्केट थोड़ा सा आज के क्लोज पे जो एटलीस्ट पोजिशनल वालों के लिए तो थोड़ा सा डाइसी है मार्केट। इंट्राडे वालों के लिए हम यदि देखें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो अभी एक तो हमको यही ऊपर के क्या लेवल है, ऊपर मेरे पर्सपेक्टिव से 25,000 का लेवल ओपन हो चुका है। अभी यदि मार्केट बुलिश होता है कल यहां पर से, यदि मार्केट 838 के ऊपर होल्ड करता है तो आई थिंक 25,000 के लिए इसको जर्नी करनी है, विच इज अ वेरी ह्यूज रेंज। सो प्रॉब्ली एक दिन में ना हो, मल्टी डे में हो सकता है। और इसके लिए एक हर्डल यहाँ पर आने वाला है आपका, ये 50% रिट्रेसमेंट वाला है 928, what was it? 928.7। तो हमारे लिए एक लेवल ही आएगा 928.7 का लेवल है, जो एक हमको बीच में एक हर्डल क्रिएट कर सकता है। तो ये हुआ यदि क्लीन यहाँ से अप साइड का मूव होता है। एक अदर लाइकली सिनेरियो यदि मार्केट नीचे आता है तो हमको पता है कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट लेवल है 740, 24,740। A06 भी एक सिग्निफिकेंट लेवल प्ले कर सकता है। तो 806 और 740 हमको ये वॉच करना है इसके अराउंड। और अभी लो तो हमारा मार्केट का काफ़ी वो है, तो लो को आज मॉडिफाई नहीं करेंगे। उसका रीज़न मैं यही देख रहा हूँ कि इतना बड़े बार का लो लेने से बेटर ये होगा कि ये जो हमारा रेंज लो है 24,587 को ही हम कंसीडर करें कि इसका नीचे का ब्रेक हमको नीचे के ट्रेड्स ओपन कराएगा। अभी नहीं तो हमको कल के लिए मोस्टली इनिशियली हम यही देखना चाहेंगे कि हमको क्या लॉन्ग ट्रेड्स मिल रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए हो क्या जाता है इसमें, आप इतना चढ़ गए, यहाँ से फर्ज करो आप यहाँ से चढ़ गए तो आप इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ही आप जाओगे। तो अभी यहाँ तक का लेवल तो आपका ये इसको स्टिल बुलिश रखेगा इस अकेले स्विंग की वजह से। इस ऑन इंट्राडे बेसिस हम लोग कल लॉन्ग ट्रेड्स देखना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो बुल स्विंग है वो नेगेट अभी होने में, क्योंकि बहुत बड़ा स्विंग है तो इस 740 के नीचे ही नेगेट होगा। तो 740 तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बुलिश ट्रेड देखें। हम शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं, उसके पीछे आर्ग्यूमेंट यही है, हमारा डे चार्ट हमको आर्ग्यूमेंट देता है कि अभी डे चार्ट में हम देखें तो शार्पली कमिंग डाउन में थे हम लोग और एक ही ग्रीन कैंडल अभी बना है, तो ऐसा वो नेगेट नहीं हुआ है। इट्स नॉट क्लीन स्वीप बुल मार्केट। तो अभी 838 पे यदि आप शॉर्ट जाना चाहें तो आप 838 पे रिजेक्शन पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। एक रिवॉर्डिंग पूरा मूव यहाँ पर मिल सकता है, एक बात ये। दूसरी बात फिर इसके नीचे आपको फिर 740 के नीचे ही शॉर्ट करना चाहिए। इस एरिया में आप शॉर्ट करना उतना मुझको सही नहीं लगता। इस एरिया में वी शुड ट्राई टू प्ले रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद फॉलो थ्रू पे वी शुड कीप ऑन गेटिंग लॉन्ग। सो ये हमारे लिए ट्रेड है, ये हमारा सेटअप है। वी विल सी हाउ मोमेंटम ऑल्सो प्लेस विथ आवर RSI कि इसमें मोमेंटम का गेम कहाँ पर होता है। यदि मोमेंटम बहुत ज़्यादा डाई आउट होता है, RSI यहाँ 60-40 के नीचे नाच रहा है, तो इट कुड बी अ रेंज डे एज वेल। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी आफ्टर सच अ बिग मूव डे, एक रेंज डे तो इन अ वे हाईली लाइकली हो ही जाता है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट में इंपैक्टफुल न्यूज चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज subscribe, like and share the video. I'll see you in my next video.